आज हम भारत में 5 नए रामसर स्थल के बारे में जानेंगे। चर्चा में ये क्यों है? तो हाल ही में रामसर कन्वेंशन के तहत 5 और भारतीय आर्द्र भूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की वैश्विक सूची में जोड़ा गया है। नई रामसर साइट के बारे में जैसे पहला कि अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व। यह एक मानव निर्मित ग्रामीण सिंचाई टैंक है जिसे सदियों पहले बनाया गया था। यह पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि है और जैव विविधता से समृद्ध है। ये पेटेंट स्टार्क और ब्लैक हेडेड आइबिस की 1% से अधिक जैव भौगोलिक आबादी का समर्थन करता है। और दूसरा अघनाशिनी मुहाना। इसका निर्माण अघनाशिनी नदी और अरब सागर के संगम पर हुआ। मुहाना का खारा पानी बाढ़ और कटाव जोखिम शमन, जैव विविधता संरक्षण और आजीविका सहायता सहित विविध पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्रदान करता है। यह आर्द्र भूमि चावल के खेतों, स्थानीय रूप से गजनी चावल के खेतों के रूप में जाना जाता है। वाइवेल्स सैल संग्रह और नमक उत्पादन में पारंपरिक मछली उत्पादन में मदद करती है। अब हम मगधी केरे संरक्षण रिजर्व। यह एक मानव निर्मित आर्द्र भूमि है जिसका निर्माण सिंचाई के लिए वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए किया गया था। आर्द्र भूमि में 2 कमजोर प्रजातियां हैं अर्थात कॉमन पोचार्ड और रिवर टर्न, और 4 लगभग खतरे वाली प्रजातियां अर्थात ओरिएंटल डार्टर, ब्लैक हेडेड आइबिस, वुली नेक्ड स्टार्क और पेटेंट स्टार्क। यह बार हेडेड हंस के लिए सबसे बड़े शीतकालीन आश्रय स्थलों में से एक है। फिर है कराई बेटी पक्षी अभयारण्य। यह तमिलनाडु की सबसे बड़ी अंतर्देशीय आर्द्र भूमियों में से एक है और क्षेत्र के लिए भूजल पुनर्भरण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। फिर है लांगवुड रिजर्व, सोला रिजर्व, मतलब लांगवुड सोला रिजर्व। इसका नाम तमिल शब्द सोलाई से लिया गया है जिसका अर्थ है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। सोला तमिलनाडु में नीलगिरी, अनामलाई, पलनी पहाड़ियों, कालाकाडू, मुंडनथुराई और कन्याकुमारी के ऊपरी इलाकों में पाए जाते हैं। ये वन युक्त आर्द्र भूमि विश्व स्तर पर लुप्तप्राय ब्लैक चिंड नीलगिरी, लाम्फिया थ्रस नीलगिरी, ब्लू रॉबिन और कमजोर नीलगिरी वुड अक्टूबर नीलगिरी कबूतर के लिए आवास के रूप में काम करती है। तो ये हो गई 5 मुख्य आर्द्र भूमि के बारे में। तो जय हिंद, जय भारत।